Hey guys, welcome back to my channel His Scam Her Backpack. मेरा नाम है सताक्षी and I'm back with another budget international travel video. Recently Netflix पर एक सीरीज काफी फेमस हुई है, I'm sure you know, which is Emily in Paris. Although मैं पेरिस पहले जा चुकी हूँ, पर ये सीरीज देखने के बाद मेरा वापस पेरिस जाने का मन करने लगा है। ये शहर वाकई में बहुत खूबसूरत है और क्योंकि अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप भी इंडिया से पेरिस की एक वेकेशन प्लान करने का सोच रहे हैं। तो इस शहर की खास बात क्या है? इस शहर की खास बात है इसकी बिल्डिंग्स। हर बिल्डिंग की सिमेट्री, वो क्लासिक फ्रेंच आर्किटेक्चर और हर गली में जो कलर कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलता है, वो इस सिटी को एक विजुअल मास्टरपीस बनाता है। और जब इन बिल्डिंग्स की बैकड्रॉप में आईफिल टावर आता है तो ये पूरा शहर किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं लगता। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंच वीजा के बारे में, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, हाउ टू रीच पेरिस सिटी फ्रॉम पेरिस एयरपोर्ट, गो सिटी पास। नेक्स्ट हम डे टू डे आइटनरी भी देखेंगे एंड ऑफ कोर्स इस सब के साथ हम इस सुंदर पेरिस सिटी का टूर भी करेंगे। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीजा। मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप शेंजन वीजा में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और आपको वीजा फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, वो मैंने डिटेल में बताया है। इसके अलावा एक और वीडियो बनाई है जिसमें VFS ग्लोबल में फ्रेंच एम्बेसी के लिए स्लॉट बुकिंग आपको कैसे करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया है। तो मैं वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, डू चेक देम आउट। आई एम श्योर अगर आप वो वीडियोस शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको फ्रेंच वीजा इंडिया से अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है फ्लाइट। तो इंडिया से पेरिस की फ्लाइट या तो आप लेओवर वाली ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं। जैसे इस समय अगर मैं आज से 5 महीने बाद की कुछ रैंडम डेट्स की फ्लाइट चेक कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लाइट है 14 घंटे की, इसका लेओवर है हेलसिंकी में करीब 1 घंटे 55 मिनट का, और ये फ्लाइट टू एंड फ्रो आपको पड़ रही है 45,000 की, विच इज़ अ रियली गुड डील। जब आप एक्चुअल में बुक करने जाएंगे ऑफ कोर्स आपको कुछ ऑफर्स भी मिलेंगे, कुछ डील्स भी मिलेंगी, तो ये कॉस्ट और कम की पड़ जाएगी। होटल। तो पेरिस में होटल्स की कोई कमी नहीं है, पर सभी बहुत एक्सपेंसिव हैं। मेरा सजेशन है कि आप सेंट्रल एरिया के पास रुके ताकि सेंट्रल पेरिस स्टेशन और मेट्रो की कनेक्टिविटी आपके पास अच्छी हो। इसके अलावा अगर एयरबीएनबी से आपको किसी लोकल के साथ रुकने का मौका मिलता है, then I think that would be also great. So this is the hotel where we stayed. So this is one option that you can look for. इस होटल का नाम है रेसिडेंस डुप्री। ये सेंट्रल पेरिस स्टेशन से करीब 900 मीटर पे था, तो 5 से 7 मिनट की वॉक में सेंट्रल स्टेशन की कनेक्टिविटी आपके पास होगी। रूम थोड़ा छोटा था बट इट हैड एवरीथिंग यू नीड। इट वॉज क्लीन, सर्विस वॉज ऑल्सो गुड। रूम में एक अटैच्ड विंडो कम बैल्कनी थी जहाँ से आसपास की बिल्डिंग्स का बहुत ही बढ़िया व्यू आता था। ये पूरी जो स्ट्रीट थी इट वाज इन द क्लासिक फ्रेंच आर्किटेक्चर, और सिर्फ ये स्ट्रीट नहीं, आप सोचो अगर पूरा शहर ही ऐसा हो। इसीलिए मैं बोल रही थी दैट पेरिस इज रियली ब्यूटिफुल फ्रेंच सिटी। सो रेसिडेंस डुप्री इज वन ऑप्शन दैट यू कैन लुक फॉर, बट अगर आज की डेट में मैं चेक करती हूँ तो इनके प्राइजेस थोड़ा मुझे हायर साइड पर दिख रहे हैं। अगर एयरबीएनबी पे आज से 5 महीने बाद की मैं रैंडम डेट्स की बुकिंग चेक कर रही हूँ तो आप देख सकते हो कि जितने भी स्टेज ये दिखा रहा है, दीज आर अंडर 25,000 एंड ऑल आर इन सेंट्रल पेरिस विद गुड कनेक्टिविटी टू मेट्रो। और सिर्फ यही नहीं, जस्ट सी फॉर योरसेल्फ, दे ऑल हैव गुड रिव्यूज एंड गुड अमाउंट ऑफ रेटिंग्स। So I think for 5 nights you will be able to easily grab a deal under 25,000, that too in central Paris, a place with good reviews and ratings as well. पेरिस में भी वॉकड अ लॉट। हमें रियलाइज नहीं होता था क्योंकि ये सिटी इतना सुंदर है कि पता ही नहीं चलता था कि कब इतना ज़्यादा वॉक कर लिया। एक्टिविटीज़ के लिए या तो एक ऑप्शन है कि आप हर एक एक्टिविटी का इंडिविजुअल टिकट बाय करें, जैसे मैंने सीन रिवर क्रूज करा, हॉप एंड हॉप ऑफ बस करी एंड डिज्नीलैंड पेरिस विजिट करा, तो या तो मैं इन तीनों का अलग अलग टिकट बाय करती। रादर व्हाट आई डिड कि मैंने एक गो सिटी एक्सप्लोरर पास बाय करा विद 3 एक्टिविटीज़। ये पास मुझे पड़ा अराउंड 7,200 रुपीज़ का। इट वॉज क्वाइट हैसल फ्री एंड कन्वीनियंट एज वेल।
अब अगर आपको गो सिटी पास के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि ये क्या पास है, क्या इसे लेना बेनिफिशियल है, इसकी क्या कॉस्ट है, कैसे बुक करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, सो डोंट स्ट्रेस आउट। मैंने ऑलरेडी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई है गो सिटी एक्सप्लोरर पास की, जिसका लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, सो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। नाउ हाउ टू रीच पेरिस सिटी फ्रॉम पेरिस एयरपोर्ट। तो एक ऑप्शन तो ऑफकोर्स टैक्सी है, बट हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। तो आप पेरिस RER रेल नेटवर्क यूज करके एयरपोर्ट से मेन सेंट्रल पेरिस सिटी पहुंच सकते हैं। नीचे जो आपको ये वेंडिंग मशीन्स दिख रही हैं, यहाँ से आप RER ट्रेन टिकट निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग आवर विजिट RER ट्रेन्स वर ऑन स्ट्राइक एंड बिलीव मी इट्स वेरी कॉमन इन पेरिस। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो फिर भी आपको टिकट इन्हीं वेंडिंग मशीन से निकालना है। और सबसे पहले एयरपोर्ट से आपको एक बस लेनी है जो इस स्टेशन पे आपको ड्रॉप करेगी। यहाँ से आप सेंट्रल पेरिस तक जा रही किसी भी ट्रेन को बोर्ड कर सकते हैं और गार डू नॉट विच इज द सेंट्रल स्टेशन ऑफ पेरिस, वहां पर आप उतर जाइए। When traveling towards city center, so कोई भी ट्रेन जो towards साउथ बाउंड डायरेक्शन जा रही है वो इस स्टेशन पर डेफिनेटली रुकेगी। तो सबसे पहले दिन आपको करना चाहिए हॉप एंड हॉप ऑफ बस टूर, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट और पॉपुलर ऑप्शन है सिटी एक्सप्लोर करने का। इन बसेस का फिक्स रूट होता है, ये शहर के सारे मेजर लैंडमार्क से होती हुई जाती हैं, जैसे आईफिल टावर, लूवर म्यूजियम, नोट्रे डैम। कमाल की बात यह है, यहाँ पर आप 24 आवर्स और 48 आवर्स का टिकट ले सकते हैं। 24 आवर्स का टिकट लेने के बाद जब आप पहली हॉप एंड हॉप ऑफ बस बोर्ड करेंगे तो रास्ते में आप जिस लैंडमार्क पर चाहें वहाँ पे उतर सकते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करिए, फोटोग्राफी करिए और नेक्स्ट हॉप एंड हॉप ऑफ बस लेके नेक्स्ट लैंडमार्क पे चली जाइए। तो इस तरह से ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन होगा पूरे सिटी के लैंडमार्क्स को एक बार में देखने का। बस में ध्यान रहे कि आप रूफटॉप ओपन सीटिंग ही लें, क्योंकि यहाँ से पेरिस स्ट्रीट्स का, आर्किटेक्चर का और मॉन्यूमेंट्स का बहुत ही लाजवाब व्यू आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो पेरिस में बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां से अलग अलग एंगल से आईफिल टावर का बहुत सुंदर व्यू मिलता है, बट दिस इज वन ऑफ द फेमस पार्क जो कि पिकनिक और रिलैक्सिंग वॉक्स के लिए फेमस है। यहाँ पर लोग बैठ के स्टनिंग आईफिल टावर का बहुत ही बढ़िया व्यू एंजॉय करते हैं। डिज्नीलैंड पेरिस यूरोप की सबसे मैजिकल जगह है। भले ही आप डिज्नी के बहुत बड़े फैन ना हो, पर यहाँ आके यहाँ की वाइब में आपके अंदर का भी डिज्नी फैन बाहर आ जाएगा। यहाँ पर मेजरली 2 पार्क है, डिज्नीलैंड पार्क एंड वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो। मैंने सिर्फ डिज्नीलैंड पार्क का टिकट लिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं, ये पार्क भी बहुत बड़े हैं, तो एक दिन में दोनों पार्क एक्सप्लोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। राइड्स के अलावा यहाँ पे डिज्नी स्टार परेड शोज भी होते हैं और परेड शो के टाइमिंग यूजुअली फिक्स रहते हैं, तो वो टाइमिंग्स आप पहले ही चेक कर ले, क्योंकि लोग परेड शो से 1-1 घंटा पहले आके नीचे वहाँ वेटिंग में बैठ जाते हैं ताकि उन्हें फ्रंट व्यू मिले। इसके अलावा रात में यहाँ पे ड्रोन शो भी होता है विच यू हैव टू मस्ट विजिट। ये अराउंड 11 o'clock शुरू होता है और 12:30-1 बजे तक चलता है, बट मेक श्योर यू डू नॉट मिस इट व्हेन यू आर गोइंग टू डिज्नीलैंड। मॉन्टमार्टे सिर्फ एक हिल नहीं है पेरिस का, ये वही जगह है जहां पर वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट पिकासो और वैन गॉग रहा करते थे और जहां पर वो अपने मास्टरपीस बनाते थे। यहाँ पर टॉप पर आपको सेक्रेड कॉर बेसिलिका मिलेगी, जहां से पूरे पेरिस सिटी का व्यू आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी जब हम पहुंचे, अब क्या ही कर सकते हैं, पेरिस है ही इतनी फेमस जगह। तो मैं फिर से वही बात कहूंगी, अगर आप इतना क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं देन यू शुड स्टार्ट योर डे लिटिल अर्ली और आप यहाँ 9 या 10 बजे तक पहुंच जाइए। सीन रिवर क्रूज इज अनदर मस्ट टू डू एक्टिविटी इन पेरिस। मैंने यहाँ पे सनसेट क्रूज बुक करा था, तो उसमें क्या था, मुझे थोड़ा
पेरिस सिटी का दिन का भी व्यू मिला क्रूज से, और सनसेट होने के बाद आईफिल टॉवर का लिट अप व्यू भी देखने को मिला। एंड बिलीव मी, ग्लिटरिंग आईफिल टॉवर का क्रूज से जो व्यू था वो दिन में जैसा आईफिल टॉवर लगता है ना, उससे बिल्कुल अलग था और बहुत ही अमेजिंग था। वैसे तो पेरिस की सारी ही स्ट्रीट्स काफ़ी सुंदर हैं, पर कुछ पिनिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर फेमस स्ट्रीट्स हैं पेरिस की, और कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं कि यहाँ घूमते हुए मुझे दिख गई थी, तो आई हैव लिस्टेड देम डाउन। सो हियर इज माय पर्सनल फेवरेट ब्यूटीफुल स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस दैट यू मस्ट एक्सप्लोर। नेक्स्ट इज लूवर म्यूजियम। तो पेरिस का लूवर म्यूजियम ना कि दुनिया का सबसे बड़ा बल्कि सबसे ज्यादा विजिटेड म्यूजियम भी है, और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस मोनालिसा की पेंटिंग आप देख सकते हैं। अब वैसे तो सारे ही स्पॉट्स पेरिस में क्राउडेड रहते हैं, बट लूवर विल बी मोस्ट क्राउडेड, तो इसलिए अगर आप अंदर म्यूजियम विजिट करना चाहते हैं तो एडवांस में अपना टिकट बाय कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे गाइडेड टूर्स भी होते हैं, तो अगर आप एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आर्ट और पेंटिंग्स की तो आप गाइडेड टूर भी बुक कर सकते हैं। फूडिंग, तो अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही हैं कि इस सेक्शन में मैं क्या टिप देने वाली हूँ, बट अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी हर इंटरनेशनल ट्रिप पर मैं रेडी टू ईट फूड पैकेट्स कैरी करती हूँ फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और ये सिर्फ हॉट वाटर से तैयार हो जाते हैं, इसलिए इट्स वेरी कन्वीनियंट। आप रास्ते में भी कहीं पे बैठ के ये खाना तैयार कर सकते हैं। तो ये ना सिर्फ एक बजट ट्रिक है, बल्कि अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो ये बहुत ज़्यादा नीडेड है, क्योंकि यूरोप में, इंडिया के बाहर कहीं भी वेजिटेरियन फूड ढूंढना अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो इस 6 दिन की पेरिस की ट्रिप के लिए भी मैंने अपने साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए रेडी टू कुक फूड पैकेट्स कैरी करे थे, टी पैकेट्स रखे थे, कुछ कुकीज़, छोटे मोटे स्नैक्स, मैगी पैकेट्स, ये सब कैरी करा था। दैट वे यू कैन सेव अ लॉट ऑन योर फूडिंग कॉस्ट। तो अभी तक इस वीडियो में हमने वीज़ा, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, गो सिटी पास और डे टू डे आइटनरी सभी कुछ डिस्कस कर लिया है। सी, फ्रांस इज वेरी ह्यूज। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक हफ्ता इज सफिशिएंट टू सी एंटायर फ्रांस, पर ये जो आइटनरी है ये हमने पेरिस और वर्ल्ड फेमस आईफिल टॉवर को ध्यान में रखते हुए बनाई है। तो अगर आप इंडिया से एक हफ्ते की एक बजट वेकेशन, एक बजट फ्रेंच वेकेशन प्लान करना चाहते हैं, देन आई थिंक दिस एंटायर आइटनरी इज इन बजट एंड परफेक्ट फॉर यू। लास्टली जस्ट अ नोट, अगर आप सोच रहे हैं कि हम पेरिस तक जा रहे हैं तो हम कुछ नेबरिंग कंट्रीज भी विजिट कर लें, देन माय सजेशन इज यू कैन डू अ डे ट्रिप टू ब्रूक्स, बेल्जियम, and then you can move further to Netherlands. So if you are also looking for this itinerary of Belgium and Netherlands along with Paris, then let me know in comment section. I'll share it with you. I hope आपको इस वीडियो से सारे डिटेल्स मिल गए होंगे. Thank you so much for watching this video and keep traveling.